हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो चलो, लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे विशेषण। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं कि विशेषण कहते किसको है। देखो, यहाँ चित्र में ये एक बच्चा दिख रहा है। ये छोटा सा है ना? ये देखो, छोटा सा बच्चा है ना? और यहाँ ये एक औरत खड़ी है, उसकी साड़ी लाल है। ये जो आदमी है वो मोटा है ना? तो यहाँ जो संज्ञा शब्द है, हमारा बच्चा, साड़ी, आदमी, ये तो है संज्ञा। लेकिन जो ये छोटा, लाल और ये मोटा, ये है ना, ये उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना कि विशेषण कहते किसको है। ठीक है, तो चलो, क्या सभी विशेषण एक प्रकार के होते हैं क्या, कि नहीं होते हैं? चलो देखते हैं उनके भेद क्या होते हैं। देखो, जैसे कोई लड़की है, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि भाई ये कोई लड़की है, वो बड़ी सुंदर है। ठीक है, ये जो औरत ने साड़ी पहनी है, ये लाल पहनी है। लाल की जगह हरी भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है ना? ये पेड़ है, ये लंबा है। कोई पेड़ छोटा भी हो सकता है। आदमी बूढ़ा है। ठीक है, लड़की हंसमुख है। ये नींबू का शरबत है, वो खट्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये जो गुणवाचक विशेषण होता है ना, उसमें क्या होता है, या तो कोई रूप की विशेषता होती है, या रंग की विशेषता होती है, आकार की विशेषता होती है, अवस्था होती है, स्वभाव, स्वाद, या कोई दिशा, गुण। तो इन सारी बातों की जो विशेषता होती है ना, उसको हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो समझ गए ना कि विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो चलो और भी समझते हैं कि जो विशेषण है ना, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप, ठीक है, कि भाई काला, गोरा या सुंदर, है ना, या फिर गुण, भला, बुरा, आकार, जैसे कि छोटा, बड़ा, है ना, रंग, लाल, पीला, काला, स्वाद, खट्टा, मीठा, है, दशा यानी कि कठोर है, नरम है, काल यानी कि ये यहाँ है, वहां है, अभी है, बाद में है ना, स्थान, ये सब बातों का जो बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। देखो, ये अच्छा, ये गुण हुआ, बड़ा आकार हुआ, है ना? तो ये सरल, छोटा, तिकोना, गोल, बड़ा, ये सारे क्या है, विशेषण है। किसी भी वाक्य में अगर ये सब आते हैं ना, तो हमें लगेगा कि हाँ, ये तो काला शर्ट है, ये तो पीला शर्ट है, ये लाल साड़ी है, ये खट्टा फल है, ये मीठा फल है, ये तो स्वाद में कड़वा है। कठोर, नरम, कोमल, सुगंधित, नया, पुराना, स्वस्थ, सूखा, प्राचीन, नवीन, आधुनिक, ग्रामीण, भारतीय, युवा, प्रौढ़। तो ऐसे तो विशेषण कई प्रकार के होते हैं, है ना? तो ये तो थे हमारे गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्या और भी होते हैं? चलो, इन गुणवाचक विशेषण के वाक्य थोड़े देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारी चाय है। ठीक है, अब चाय की विशेषता कैसे बता रहे हैं कि गर्म है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ शरबत मीठा है, तो शरबत की विशेषता हो गई मीठा, है ना? तो ये भी गुणवाचक विशेषण हुआ ना। संगमरमर चिकना पत्थर है, तो पत्थर की विशेषता हो गई चिकना। मुझे हरा रंग बहुत पसंद है, तो ये रंग की क्या विशेषता हुई, हरा। मुझे नमकीन चावल अच्छे लगते हैं, तो ये चावल की विशेषता हो गई नमकीन। मेरा घर पूर्व दिशा में है, तो ये दिशा की विशेषता हो गई पूर्व। हमारी प्राचीन संस्कृति पर हमें गर्व है, तो संस्कृति की विशेषता हो गई प्राचीन। तो देखा, ये सारी हमने क्या देखी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि दूसरा कौन सा
टाइप का यानी कि कौन सा प्रकार का विशेषण होता है? दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब जैसे संख्यावाचक शब्द से ही लग रहा है ना कि हाँ संख्याएं होगी, है ना? तो संख्याएं जैसे भाई पहला लड़का, ठीक है, क्या कहोगे कि भाई ये लड़का तो प्रथम आया, पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक है, कोई कहेगा इसने तो दूसरा स्थान प्राप्त किया, कोई इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो ये स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, ये संख्यावाचक हो गया, हुआ ना? या फिर मैं कह दूं मेरे पास 4 चॉकलेट है, ठीक है, तो ये भी तो संख्यावाचक विशेषण हुए ना। लेकिन संख्यावाचक के अंतर्गत कई बार क्या होता है कि हमें संख्या पूरी तरह से पता नहीं होती है, ठीक है, तब हम उसको कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, जैसे मेरे पास कई सारी मतलब चीजें पड़ी है, अब ये कई तो ये संख्या नहीं पता है ना, मेरे पास कुछ कुछ तो सामान है, ठीक है, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास बहुत है, मेरे पास थोड़े से हैं। अब ये जो ये कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े, ये शब्द है ना, ये संख्या की कोई निश्चितता नहीं बताते, इसलिए हम इनको कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो चलो इसकी परिभाषा हम समझते हैं कि गणनीय, ठीक है, गणनीय मतलब जो गिन सके, है ना, ऐसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना, 1, 2 या 4 या 5 या 700 या 800 ऐसी जो संख्याएं गिनी जा सकती हैं, उनकी जो विशेषता बताते हैं उसको हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब देखो संख्यावाचक विशेषण में भी हमने देखा कुछ संख्या होती है निश्चित और कुछ होती है अनिश्चित। ठीक है, तो इसके आधार पर दो भेद हो गए ना। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हो गए? 2 भेद। तो चलो पहले हम देखते हैं निश्चित संख्यावाचक में किस किस प्रकार के विशेषण होते हैं। देखो बात तो हो रही है संख्या की, है ना? अब संख्या भी तो कई प्रकार की हम देखते हैं ना, कि जैसे हमने कहा कि 10, है ना, तो ये भी संख्या हो गई। 2 दर्जन यानी कि 24, तो ये भी एक प्रकार से संख्या हो गई। ठीक है, आधा, अब ये पूरी एक न होके आधा है, तो ये शब्द भी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जहां विशेषण की निश्चित संख्या का बोध होता है वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है ना, अब जैसे कई बार संख्याएं अधूरी भी होती है, पूरी नहीं होती है, इसलिए हम क्या कहेंगे? आधा, पौन या 1/4, लेकिन है तो संख्या ना। ठीक है, कई बार संख्या विशेष ये क्रमवाची के रूप में आती है। ठीक है, तो क्या कहा हमने, क्या देखा कि कई बार संख्या है क्रम बताती है। ठीक है, जैसे पहला, 10वां, ठीक है ना, तो उनको भी हम संख्यावाचक विशेषण ही कहेंगे। और कई बार संख्या की आवृत्ति भी होती है, जैसे दुगुना, चौगुना, है ना, तो ये आवृत्ति हुई ना। फिर आगे है समूहवाचक विशेषण भी होते हैं, जैसे निश्चित संख्या में ही आएंगे, जैसे दोनों, है ना, चारों, पांचों, है ना, तो ये सारे क्या हो गए? समूह बताने वाली संख्यावाचक विशेषण हो गए। ठीक है, और कई बार प्रत्येक वाचक भी दिखाते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति, ठीक है, हर आदमी, तो इनको भी हम कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब देखते हैं अनिश्चित किसको कहेंगे, कि जो विशेषण, ठीक है, क्या कहेंगे? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराकर, है ना, बोध नहीं कराते हैं, यानी संख्या हमें नहीं बताते हैं, ठीक है, उनकी संख्या का अस्पष्ट अनुमान बताते हैं। संख्या तो है लेकिन कुछ अनुमान होता है और वो भी अस्पष्ट होता है। ठीक है, वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें किसको कहेंगे? हमने आगे देखा था ना, कुछ, कई, मेरे पास तो कई पेन है, तो अब कई यानी संख्या तो नहीं पता है। मेरे पास थोड़े कपड़े हैं, है ना, मेरे पास थोड़े कम है, बहुत है,
काफी है, अगणित, दसियों, हजारों, अधिक, कोई 100, करीब 100, कोई 200। यानी इन शब्दों में ना कोई निश्चित संख्या की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि अनिश्चित संख्यावाचक। क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक। चलो कुछ वाक्य में भी हम देखते हैं कि ये देखो क्या बताया है कि कल हमारे घर पर 10 मेहमान आए। अब बताओ ये 10 मेहमानों की विशेषता हुई कि नहीं हुई? ठीक है। 2 दर्जन केले 80 रुपये में खरीदे। तो यहाँ पर केले की विशेषता हुई 2 दर्जन। ठीक है। रुपए की विशेषता हुई 80, है ना। मेले में कई लोग खरीदारी कर रहे थे, तो लोग की विशेषता क्या हो गई? कई, है ना। हमें प्रति व्यक्ति 1000 रुपए मजदूरी दी गई, तो यहाँ ये प्रति आया ना, ये भी विशेषण हो गया। ठीक है। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो ये बच्चे की विशेषता कुछ आ गई। मेरे पास बहुत कपड़े हैं, तो ये बहुत विशेषता हो गई। बस थोड़ा काम और बाकी है, तो ये काम की विशेषता हो गई। करीब 100 लोग वहां पर आए हुए थे, तो यहाँ लोगों की विशेषता क्या हुई? करीब 100। ठीक है। कोई 200 व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र दिया था, तो यहाँ पर ये कोई 200। तो देखा, ये सारे हमारे संख्यावाचक विशेषण के वाक्य थे। समझ गए ना? अब आगे तीसरा हम कोई प्रकार देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। देखा, विशेषण का भी तीसरा भेद है ये। ठीक है। परिमाण का मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे मेरे पास दाल है। ठीक है। मेरे पास क्या है? दाल है। मैं कहूंगी मेरे पास 1 किलो दाल है, तो इसको हम तोलेंगे। ठीक है। मैं कहूंगी 1 मीटर कपड़ा है, तो इसको मीटर से हम नाप लेंगे, है ना। तो जहाँ निश्चित हम उस परिमाण को माप सकते हैं, उसको तो हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। भाई माप लिया ना कि 1 किलो दाल, 1 मीटर कपड़ा। ठीक है। लेकिन कई बार उस मात्रा को हम नाप नहीं सकते हैं, कि मैं कहूँ कि भाई थोड़ा दूध है, अब कितना है पक्का हमने उसका माप नहीं किया है। बहुत खिलौने हैं। ठीक है। अब ये उनकी संख्या पता नहीं है, ना उनका तोल पता है ना। तो उनको हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। उसके भेद है 2, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है। तो चलो इसकी हम परिभाषा भी देख लेते हैं। तो चलो हम पहला भेद देखते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। अब निश्चित में यानी कि हमें पता है कि कितनी मात्रा है। ठीक है। तो क्या कहेंगे कि जो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण यानी कि निश्चित मात्रा है ना, उसका बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 लीटर दूध है, तो निश्चित संख्या पता है ना। मैं कहूँ मेरे पास 10 किलो गेहूं है, तो ये भी निश्चित संख्या हो गई। इसी तरह 50 ग्राम, 20 एकड़, 10 ट्रक, ये सारी हमारी क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कुछ मात्रा जिसका हम निश्चित नहीं बता सकते कि हाँ इतनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो परिभाषा देखते हैं। जिन विशेषणों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध न होकर अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे ये मात्रा तो है, लेकिन कोई गिनती नहीं हो गई है, कोई तोल नहीं हुआ है ना। ढेर सारा सामान पड़ा था, कुछ सामान पड़ा था, थोड़ा सामान था, जरा सा ही था, ढेरों चीजें थी, हजारों थी। तो ये सारी क्या है? निश्चित संख्या न होने के कारण हम उनको कहेंगे अनिश्चित परिमाण वाचक। ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। आगे का हमारा चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। देखो अब यहाँ इसमें क्या होता है कि ये साइकिल हमारी संज्ञा है। ठीक है। कि भाई साइकिल मेरी है,
लेकिन यहाँ यह सर्वनाम द्वारा विशेषता बताइए कि यह साइकिल मेरी है। ठीक है, यहाँ लड़का संज्ञा है, लड़का मेरा मित्र है, लेकिन कौन सा? वह लड़का। ठीक है, तो ये सर्वनाम द्वारा जो विशेषताएं बताई जाती है उनको हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो चलो इसको भी और समझते हैं। ठीक है, कि जो सर्वनाम, ठीक है, क्या कहेंगे कि जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय, देखो सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर आता है ना? हमने देखा था ना सर्वनाम की जो हमने परिभाषा देखी थी, उसमें क्या देखा था कि संज्ञा के स्थान पर जो आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। लेकिन जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगता है, देखा संज्ञा तो वहीं रहती है लेकिन उसके आगे लगता है और उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे पुस्तक अच्छी है, ठीक है, पुस्तक संज्ञा है लेकिन वह पुस्तक अच्छी है, तो यहाँ सर्वनाम ने क्या बताया? पुस्तक की विशेषता बताई। ठीक है, वैसे ही देखो कमीज चाहिए, है ना, लेकिन कौन सी कमीज चाहिए? तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक विषय, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ये क्या लगा है? सर्वनाम लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये हमारे सार्वनामिक विशेषण हैं। ठीक है, तो चलो सार्वनामिक विशेषण के भी भेद है। कैसे है? देखो, जैसे एक वाक्य है, उस व्यक्ति को बुलाइए। ठीक है, तो हमें पक्का पता है ना कि भाई उस व्यक्ति को ही बुलाना है। ठीक है, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है? ठीक है, तो यहाँ पुस्तक को क्या कहा? यह पुस्तक तुम्हारी है। तो जो पक्का पता हो, पूरा निश्चय हो, तो हम उसको कहेंगे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। देखो परिभाषा क्या कह रही है कि ये जो विशेषण होते हैं इनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चयात्मकता का संकेत होता है कि भाई निश्चित, हाँ यही या वही, है ना। तो इस तरह के सर्वनाम को हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और वो भी निश्चयवाचक। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होते हैं। कैसे? जैसे मैं कहूं कि वहां कुछ भी वस्तु खाने के लिए नहीं मिलेगी। अब वस्तु तो है लेकिन कुछ भी। ठीक है, तो ये उसकी अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, फिर कहेंगे छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब ये व्यक्ति तो है लेकिन कोई कौन है पता नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, तो हम परिभाषा देखते हैं कि अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चयात्मकता का बोध होता है ना आसान? चलो, बस ये तो एक बार जानने की बातें थी, आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखो एक वाक्य है कि वहां मैदान में कौन छात्र दौड़ रहा है? कोई दौड़ तो रहा लेकिन कौन कौन है वो, है ना। तो यहाँ पर ये छात्र है, उसकी विशेषता कौन, यानी कि ये तो प्रश्न हो गया। ठीक है, तुम्हारे लिए बाजार से क्या सामान लेकर आऊं? अब ये सामान तो लाना है, ये संज्ञा है लेकिन इसकी विशेषता क्या है? क्या। तो ये भी प्रश्न हो गया। तुम्हें किस रंग के कपड़े पसंद है? तो ये किस, ये भी प्रश्न पूछ रहा है ना। तो इस प्रकार ये जो कौन, क्या, किस, है ना, इनको हम कहेंगे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध होता है ना। किसका बोध होता है? प्रश्नों का बोध होता है ना। तो चलो अब आगे इन्हीं का एक प्रकार और है। ठीक है, कौन सा है कि एक वाक्य है कि भाई जो घड़ी मैंने कल खरीदी थी वह खो गई। यहाँ जो, वह। ठीक है, जिस काम को करने से नुकसान होता है उस पर विचार करना मूर्खता है, यानी जिस, उस। तो ये देखो संबंध हो गए ना, तो इनको हम कहेंगे संबंधवाचक सार्वनामिक
विशेषण। ठीक है, परिभाषा में क्या कहते हैं कि जिन विशेषणों से एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जोड़ा जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, है ना। तो चलो अब हम पूरे जो सारे विशेषण देखे ना, उनका एक बार सार देख लेते हैं। देखो सार क्या कहता है कि भाई विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो सभी विशेषण एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ गुणवाचक होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि विशेषण के पहला भेद होता है कि जो विशेषण होते हैं पहले होते हैं गुणवाचक होते हैं, दूसरे संख्यावाचक होते हैं, तीसरे परिमाणवाचक होते हैं और चौथे सार्वनामिक होते हैं। ये जो सार्वनामिक विशेषण है ना, इनको संकेतवाचक भी कह सकते हैं। ठीक है, हम देखो हमने देखा था कि संख्यावाचक में भी निश्चित भी होती है और अनिश्चित भी होती है। उसी तरह परिमाणवाचक में भी निश्चित भी होते हैं और अनिश्चित भी होते हैं। और सार्वनामिक संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण में हमने क्या देखा कि उसमें भी निश्चयवाचक भी होते हैं, अनिश्चयवाचक भी होते हैं, प्रश्नवाचक भी होते हैं और संबंधवाचक भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे विशेषण के भेद थे। समझ गए ना? तो आपको ये सारे विशेषण बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करना है, लाइक करना है और फॉलो करना है। ठीक है, थैंक यू।